यूपी के महोबा जिले की अलग अलग गौशालाओं में हुई सैकड़ों गोवंश की मौत से आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्टर परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव कर गोवंश की मौत के मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा डीएम कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कान्हा की नगरी में गोवंश और पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गिरधरपुर रोड स्थित अजय नगर कॉलोनी में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे एक कट्टी घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मांस बरामद किया। मौके पर 1 कुंटल से ज्यादा मांस और भारी संख्या में गाय भैंस के खाल साथ ही अवशेष बरामद किए गए। महिला पुरुष एसआई किरण राजपूत के विरुद्ध उचित कार्रवाई और पुलिस आरक्षक के जहां पर के यादव को निलंबित करने की मांग को लेकर परिजन बैनर पोस्टर के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। एसआई किरण राजपूत पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित परिजनों से मिलने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत पहुंची, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। कौशाम्बी जनपद जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला सेवा प्राधिकरण की देखरेख में महर्षि कॉलेज परसरा के छात्राओं ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। छात्राओं ने हाथों में नशा मुक्त भारत अभियान से संबंधित पोस्टर और तख्तियां लेकर रैली भी निकाली। अम्बेडकर नगर जिले के जहां बीएन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारक अनिल जी भी इसमें शामिल हुए, जहां आज विराट हिंदू सम्मेलन में हजारों हिंदुओं ने हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारों पर। जबलपुर में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा कानून को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस ऐतिहासिक कानून का स्वरूप बदलकर मजदूरों के हक छीनने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस अब पंचायत स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। औरैया पुलिस सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी सिम कार्ड निकलवाने और बेचने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 11 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए। ये कार्रवाई फर्जी सिम कार्ड और पीओएस सत्यापन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई है। और जहां खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने बड़वा शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित अखिलेश्वर में सिद्ध हनुमान जी के दर्शन कर कुशलता के लिए प्रार्थना की और अखिलेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम ओखला में निर्मित गौशाला का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर मित्तल ने गौशाला में पशुओं के लिए बाउंड्री वॉल। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले को लेकर बैरिस्टा में ब्लॉक कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की और जहां इस दौरान उन्होंने इंदौर में 11 तारीख को आयोजित होने जा रही कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत होना बेहद गंभीर लापरवाही है। वादा में जानवरों से परेशान सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि ऐसे ठंड में किसान खेती की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। पहले भी खेती की रखवाली करते समय किसानों के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में खेतों में खड़ी फसलों को जानवर नष्ट कर जाते हैं। गौशालों में अन्य जानवरों की व्यवस्थाएं नहीं है और इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नवीन पदस्थापना के छतरपुर जिला पंचायत सीईओ ने आज गौरीहर का भ्रमण किया। इस दौरान विभागीय कर्मचारी एवं सचिवों की समीक्षा बैठक की गई, जहां बैठक में शासन की योजनाओं में तेजी लाने की बात कही, तो वहीं बैठक के बाद स्थानीय लोगों से संवाद कर समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण का आश्वासन भी इस बीच दिया गया। डीडवाना उपखंड के निकटवर्ती दीनदारपुरा क्षेत्र में स्थित राजधानी होटल के पास एक चलती ऑल्टो कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 युवकों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। डीडवाना में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां ऑटो रिक्शा रैली के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया, वहीं प्रशिक्षण कार्यशाला में ट्रक चालकों को सड़क पर सावधानी बरतने और नियमों की पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिवहन कार्यालय में किया गया।
जिले की ज्वलंत जन समस्याओं और साथ ही प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में जिला युवा कांग्रेस कोरेला पेंड्रा मरवाही ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमन शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए, लेकिन प्रशासन द्वारा पहले से लगाई गई बैरिकेड्स और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जबलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है, जिस पर आबकारी विभाग और पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर के मांग की गई है ताकि सही ढंग से कार्रवाई की जा सके। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कानपुर के थाना कोतवाली परिसर में छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बच्चों को कोतवाली थाने का भ्रमण करवाया गया। कोतवाली थाने के इतिहास के बारे में बताया कि साथ ही महिला हेल्प डेस्क, बैरक और वेपन के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सम्मिलित होकर बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। कौशाम्बी जनपद के थाना मंझनपुर और साथ ही साइबर थाने की पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके बारे में छानबीन की गई है और पूछताछ किया गया तो पता लगा कि जनपद कौशाम्बी के कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब तबके के लोगों को लालच देकर बैला फुसलाकर भोले भाले लोगों का खाता खुलवाते हैं और उनके अकाउंट से साइबर फ्रॉड किया पैसे का ट्रांजैक्शन करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अध्यक्ष कौशाम्बी राजेश कुमार के निर्देशन में साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थानों द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी के महोबा जिले की अलग अलग गौशालाओं में हुई सैकड़ों गोवंश की मौत में आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्टर परिसर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव कर गोवंशों की मौत के मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा डीएम कार्यालय का घेराव किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। अम्बेडकरनगर जिले के बीएन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारक अनिल जी भी इसमें शामिल हुए, जहां आज विराट हिंदू सम्मेलन में हजारों हिंदुओं ने हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारों से वातावरण भक्तिमय भी हो गया। मंदसौर शहर सहित पूरे अंचल में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा। सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। ठंड और शीतलहर का असर भी फसलों पर दिखाई दिया। कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक और साथ ही जहां 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिए। 6ठी से मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को लेकर पन्ना में बड़ा विरोध सामने आया। गुरुवार शाम सैकड़ों ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों ने सौतेला व्यवहार बंद करो के नारे लगाए। आरोप है कि पात्रता कट ऑफ में भेदभाव किया गया। ग्रामीणों ने रबी फसल और परीक्षाओं का हवाला देते हुए विस्थापन 6 महीने टालने की मांग की। इंदौर में दूषित पेयजल को लेकर के जहां पर विरोध में कांग्रेस ने भैरुंदा में प्रदर्शन किया। दुर्गा मंदिर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर आक्रोश जताया। कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पोस्टर जलाया। प्रदर्शन के दौरान इस्तीफे की मांग को लेकर के नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। और शिवपुरी जिले के कोलारस और जगतपुर में जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उप डाकघरों का लोकार्पण किया। सिंधिया ने कहा कि आज का डाकघर केवल चिट्ठियों तक सीमित नहीं रहा, ये ग्रामीण भारत के डिजिटल और आर्थिक रीढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जैसी सेवाएं भी अब डाकघर में मिल रही हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मोदी युग है। गाजीपुर के मरदाहा और साथ ही कासिमाबाद थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की बहादुरी से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए हैं। लूटकर भाग रहे 2 नकाबपोश बदमाशों को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बदमाशों के पास से पल्सर बाइक समेत जहां पर अवैध पिस्टल और लूटे गए सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए। पीड़ित दवा लेकर के घर लौट रहा था तभी वारदात हुई। बांदा में जानवरों से परेशान सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि ऐसे ठंड में किसान खेती की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। पहले भी खेती की रखवाली करते समय किसानों के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में खेतों में खड़ी फसलों को जानवर नष्ट कर जाते हैं। गौशालाओं में अन्ना जानवरों की व्यवस्थाएं नहीं है।
धमतरी में अटल आवास कॉलोनी में हादसा हुआ। परिसर का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई, जहां महिला और बच्चा घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। काफी पुराना होने की वजह से ये पूरा जो आवास है, आवास कॉलोनी जर्जर हो चुकी है। बहुत से परिवार जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। शहर के सोरितनगर डिपो का मामला। हरदोई में जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने राजघाट पर आयोजित होने वाले माघ मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से मेला स्थल का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं आपात सेवाओं की उपलब्धता। और जहां जनपद हरदोई के लिए गर्व का क्षण है, जिले के प्रतिभाशाली पावर लिफ्टर आकाश सिंह चौहान ने फरीदाबाद के आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस में 160 किलो वजन उठाकर देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास का परिणाम है। जबलपुर में 4 जनवरी और 5 जनवरी को हुई बमबारी और पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक निष्पक्ष जांच कराए और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई भी की जाए। जावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जावद में आयोजित जहां एडिप योजना एवं वायुश्री योजना के तहत सहायक उपकरण वितरण एवं परीक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में जावद क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए और उनका परीक्षण किया गया। शिविर में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के आदेश अनुसार आयोजित किया गया था। कौशाम्बी जनपद में बीते 24 घंटे से ज्यादा समय से धूप नहीं निकलने के कारण जनजीवन प्रभावित है। जिले में घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए। लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह आग तापते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार जांजगीर चांपा में हसदेव पब्लिक स्कूल चांपा के बच्चों से भरी बस को ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जहां बस में 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे। सभी बाल बाल बचे। हादसे में कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक और स्कूल प्रबंधक मौके पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित बस से उतारकर प्राथमिक उपचार दिलाया। कोरबा जिले में दर्री थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि रात होते ही घर के अंदर खड़े दोपहिया वाहन के पार्ट्स भी शातिर तरीके से चोर चुरा लेते हैं, जहां उन्हें चुराकर 9-2-11 हो जाते हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पत्रकार अजय राय के घर को निशाना बनाते हुए बुलेट वाहन के महंगे पार्ट्स भी चोरी कर लिए गए। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम जुराली के ग्रामीणों को आज भी मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ते की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर वार्ड क्रमांक 13 जुराली के पार्षद आत्मा नारायण पटेल एवं वार्डवासियों ने आज कटघोरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इसके पूर्व भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिका परिषद कटघोरा और जिला प्रशासन को इस संबंध में निवेदन दिया गया। मथुरा के हाथरस रोड स्थित अंबेडकर पार्क में बीती रात अचानक तत्वों ने जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। घटना से नाराज लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और नई प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के मांग की है। हाथरस रोड पर अवरुद्ध कर दिया। नैनीताल में सरोवर नगरी नैनीताल में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का जहां पर डंडा रामलीला मैदान में प्रेरणा संगठन की दर्जनों महिलाओं ने एकत्र होकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाए जाने को लेकर के मांग करते हुए नारेबाजी की है और इसी क्रम में एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता महिला संगठन की संरक्षिका एवं शिक्षिका लता रावत द्वारा की गई। नीमच में जिला प्रशासन द्वारा जिले में शासकीय जमीनों के संरक्षण एवं शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने के लिए अभियान चलाया गया है और इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देश अनुसार टीम ने प्रभावी कार्रवाई कर बहुमूल्य जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और नगर पालिका के आधिपत्य का सूचना बोर्ड लगाकर अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई है, जहां उक्त जमीन पर संरक्षित कराने को लेकर के बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे वह भोजन को लेकर चाहे उनके रहने की व्यवस्था को लेकर प्रयागराज अन्न क्षेत्र संस्था के द्वारा लगातार मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए तो भोजन के साथ साथ रहने के लिए प्रयागवाल ट्रेन बसेरा भी चलाया जा रहा है।
रायबरेली जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई है, जहां बंटी की मौत को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। बीती रात लगभग 3 बजे अचानक बंटी की तबीयत खराब होने पर जेल के डॉक्टर को बुलाया गया था, फिर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बंटी की रास्ते में मौत हो गई। रायबरेली सदर तहसील क्षेत्र के राही ग्राम अंतर्गत छरहरा गांव में नहर कटने से हालात बेकाबू हो गए हैं, जहां बीते कई दिनों से नहर कटी होने के कारण 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं कई घरों में भी पानी घुस गया है, जहां हालात से परेशान ग्रामीणों ने आज सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रायसेन जिले के उदयपुरा में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ लगभग 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला ने घरेलू विवाद और आर्थिक समस्याओं से परेशान होकर कूदने की धमकी दी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और खर्च नहीं दिया जा रहा है। साथ ही ससुर की ओर से भी अपमानजनक व्यवहार उसके साथ होता है। सहारनपुर में नवादा रोड पर कई कॉलोनियों के पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिस कारण कॉलोनी वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर आज कई कॉलोनी वासियों ने नवादा रोड पर निकालकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। पार्षद ने बताया कि जहां पर पहले पानी जाता था वहां पर बड़ा तालाब था। सतना में नशे में धुत युवकों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हालात ऐसे बने कि 5 से 6 पुलिस कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। घटना हनुमान नगर नई बस्ती की है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पीछे भी हटना पड़ा है। शिवपुरी रनौद थाना क्षेत्र के माड़ा घाटी पर पेट्रोल पंप पर कार में डीजल डलवाने जा रही थी रनौद नायब तहसीलदार की कार रॉन्ग साइड आ रही बाइक और गड्ढे को बचाने के फेर में पलट गई, जहां कार में सवार कार मालिक और उसका ड्राइवर को मामूली चोट आई है। रनौद के बदरवास से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और जहां खबर उन्नाव से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित होने वाले आगामी नगर कीर्तन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुद्वारा समिति के सदस्यों ने इस संबंध में नगर कीर्तन की तिथि, समय, मार्ग और उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी से इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन में शामिल होने की अपील की है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग शामिल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अज्ञात शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां सेवहारा क्षेत्र में सेवहारा रेलवे फाटक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक जहां पर टाइल गोदाम की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और हादसे में 2 युवक मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के समय दीवार के पास खेल रहा एक मासूम बच्चा बाल बाल बच गया। सूचना पर पुलिस, नगर पालिका और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां घायल युवक को अशोकनगर जिले के चंदेरी थाने में धर्मांतरण के आरोप में 2 महिलाओं समेत कुल लोगों पर कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि महिलाएं अपने रिश्तेदारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रही थी। शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। और इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। डबरा में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इस्तीफे की मांग भी कर दी है।